बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है, उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है, उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है, उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है, उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर।
एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर।
एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर।
एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर।
एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर।
एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान
एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर।
एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर। एहसान फरामोश की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फलक जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, आगे कबीर ने भी दुनिया देखी है। उससे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है। फलक समझती है कि मैं कबीर को आसानी से बेवकूफ़ बना लूंगी, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। फलक को लगता है कि कबीर उसके प्यार में अंधा हो जाएगा, लेकिन फलक का यूं बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलाना कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह भी बने। और आखिरकार कबीर उससे कह देगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, जो चीज भी कहती हो तुम्हारे सामने लाकर रख देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम गुस्सा करती रहती हो। कबीर ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी आलिया भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात भी करे, क्योंकि आलिया ने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बनाई है। उसने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी संभाला है। कबीर की नजर में आलिया दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी है, लेकिन फलक उसकी कमियां निकालती रहेगी तो ये देखकर कबीर को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और वैसे भी अब कबीर को शक होने लगा है। फलक का यूं नवाल के साथ बिहेवियर देखकर कबीर आखिरकार उससे पूछ ही लेगा कि नवाल तुम्हारी सगी बहन है ना। और उसके बाद फलक हैरानगी के साथ कबीर की तरफ देखेगी, क्योंकि फलक तो पूरी कोशिश कर रही है कबीर को अपनी उंगलियों पर नचाने पर।